आज इस क्लास में हम संस्कृत पेडागोजी के उन टॉप क्वेश्चनों को लेकर आए हैं जो कि आपके शिक्षक भर्ती एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को आप कंप्लीट अवश्य देखें। पहला प्रश्न है, हर्वटी पंचपदी इतस्य विधे विकसितम रूपम किम। अर्थात हर्बर्ट महोदय की जो पंचपदी विधि है, इस विधि का विकसित रूप क्या है, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी के साथ जाएगा। अर्थात हर्बर्ट महोदय की जो पंचपदी विधि है, इस विधि का विकसित रूप मूल्यांकन विधि है जो हमें ऑप्शन बी में दिया है, ये अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 2 पर आते हैं, बहुभाषिकता। बताएंगे आप लोग इन चार में से कौन सा कथन सही है बहुभाषिकता के बारे में। यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए के साथ जाएगा। भाषाधिगमे एकम महत्वपूर्णम संसाधनम। अर्थात जो बहुभाषिकता है वह भाषा अधिगम में एक महत्वपूर्ण संसाधन है। ये हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए यहाँ पर हो जाएगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए इसमें मैंने साथ साथ में कुछ व्याकरण के क्वेश्चन भी लिए हैं जिससे आपका जो ग्रामर वाला टॉपिक है वो भी कवर होता जाए। बालकाओपी पदे कह संधि। अर्थात बालकाओपी पद में बताना है कौन सी संधि होगी। 4 यहाँ पर ऑप्शन है, बताएंगे आप लोग कौन सी संधि होगी इसमें। साथियों यहाँ पर जो संधि इसका विग्रह है वो क्या होगा, देखिए इसका विग्रह होगा साथियों बालकऊ प्लस अपी। तो ऐसा दिया है भाई हमें ऑप्शन ए में, जो कि हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसमें संधि कौन सी होगी, तो इसमें संधि होगी भैया अयादि संधि। ये दोनों बातें आप याद रखना, संधि विग्रह क्या होगा और कौन सी संधि होगी। ओके चलिए भाई, इसके बाद प्रश्न क्रमांक 4 पर आते हैं। भाषायाः उपचारात्मक शिक्षणस्य उद्देश्यः कहा। अर्थात कहा गया है भाषा में उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है। बताएंगे आप लोग। ऑप्शन ए में कहा गया है विद्यार्थीनाम प्रारंभिक त्रुटिनाम निवारणम। अर्थात विद्यार्थियों की प्रारंभिक त्रुटियों का निवारण करना, बिल्कुल सही है। ज्ञान संबंधी त्रुटिनाम परिष्करणम, मतलब ज्ञान संबंधी त्रुटियों का परीक्षण करना, बिल्कुल सही है। विद्यार्थीषु आत्मविश्वास भावनायाः विकासः। अर्थात विद्यार्थियों में आत्मविश्वास भावना का विकास करना, ये भी सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी में कहा गया है उपयुक्तम सर्वमपि, मतलब उपयुक्त सभी, जो कि हमारा करेक्ट आंसर होगा। मतलब ये सभी उद्देश्य होते हैं भाषा के उपचारात्मक शिक्षण में। ठीक है चलिए भाई, इसके बाद आते हैं प्रश्न क्रमांक 5 पर। यहाँ पर कहा गया है भाषायाम मूल्यांकनस्य मुख्य उद्देश्यः कः स्यात्। अर्थात भाषा में मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए। अब ऑप्शन देखिए, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है हमारा वो ऑप्शन बी के साथ जाएगा। क्या लिखा है, अधिगमे त्रुटिनाम निरीक्षणम तथा न्यूनता परिष्करणम। अर्थात भाषा में मूल्यांकन का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या होना चाहिए, अधिगम त्रुटियों का निरीक्षण करना तथा गहनता से उनका परीक्षण करना। ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है राजपुत्रः का समास विग्रह क्या होगा। बताएंगे आप लोग। यहाँ पर बहुत सारे लोग गलती करते हैं, वो तो या तो ऑप्शन ए को बताएंगे या इसको बताएंगे, लेकिन गलत है भैया। राजपुत्र का समास विग्रह क्या होगा, राजा का पुत्र। यदि हम हिंदी के हिसाब से देखें तो राजा का पुत्र, अर्थात इसको क्या कहा जाएगा, राज्ञः पुत्रः। ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, राज्ञा पुत्रः। ठीक है, और इसमें समास कौन सा होगा पूछा जाए तो बताइएगा षष्ठी तत्पुरुष होगा। क्या होगा, षष्ठी तत्पुरुष इसमें समास होगा। ये साथियों वो क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में बार बार पूछ जाते हैं, क्योंकि इनमें क्या है छात्र अक्सर गलतियां कर देते हैं। ठीक है, इसलिए बार बार रिपीट होते हैं।
अगला है भाव अभिव्यक्ति है सर्वोत्तम साधनम विद्यते, अर्थात भाव अभिव्यक्ति का सर्वोत्तम साधन है। भाव अभिव्यक्ति अर्थात भावों को प्रकट करने का बताइएगा सर्वोत्तम साधन क्या है। व्याकरण तो नहीं है भैया, सूत्रों से अपने भाव को प्रकट नहीं करते, ना श्लोक से कर सकते हैं, बल्कि भाव को अभिव्यक्त करने का या भावों को प्रकट करने का सर्वोत्तम साधन क्या है? भाषा है। मान लीजिए मुझे आपसे कुछ बोलना है तो मैं आपको भाषा के माध्यम से ही बोलूंगा, ठीक है। तो यहां पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। चलिए अगला है निम्नलिखितेषु किम भाषा शिक्षणस्य उद्देश्यम नास्ति, अर्थात निम्नलिखित में से क्या भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? लेखन दक्षता, सृजनात्मकता, विचारों की अभिव्यक्ति या फिर भाषा का अधिगम। तो साथियों देखिए यहां पर सृजनात्मकता, विचारों का अभिव्यक्ति और भाषा अधिगम, ये तो भैया भाषा शिक्षण का उद्देश्य होता है, लेकिन लेखन दक्षता ये भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, जो कि हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। अगला है स्वर्णवती ही हिंदी संख्या का बोधक है, बताइएगा किस संख्या को संस्कृत में कहा जाएगा स्वर्णवती ही? तो किसे कहा जाएगा मेरे भाई? जो 66 संख्या है, 66 को संस्कृत में कहा जाता है षट षष्ठी। क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है षट षष्ठी, ठीक है। और 96 को क्या कहा जाता है? स्वर्णवती कहा जाता है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी के साथ जाएगा। 67 को क्या कहा जाता है? तो 67 को कहा जाता है भैया सप्त षष्ठी। क्या कहा जाता है? सप्त षष्ठी ही। और 36 को कहा जाता है षट त्रिशत, ठीक है। मतलब जो संख्या है 1 से लेकर 100 तक वो भी आपको पता होना चाहिए कि किस संख्या को संस्कृत में क्या कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं। अगला है संस्कृत भाषायाः शिक्षणाय कौशलानां स्वाभाविक विकासक्रमः विद्यते, अर्थात यहां पर कहा गया है संस्कृत भाषा के शिक्षण में जो कौशलों का स्वाभाविक विकास क्रम है वो क्या है? तो देखिए आप सभी को पता है जो भाषा कौशल हैं उनका विकास क्रम किस प्रकार से SBPL, मतलब सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। तो सुनना का मतलब क्या है? श्रवणम, बोलने का मतलब भाषणम, पढ़ने का मतलब पठनम और लेखन का मतलब लेखनम। तो ऑप्शन ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ए होगा यहां पर करेक्ट आंसर। चलिए भाई इसके बाद आते हैं प्रश्न क्रमांक 11 पर। कहा गया है संस्कृत शिक्षणस्य प्रयासः स्यात्, अर्थात संस्कृत शिक्षण का प्रयास होना चाहिए। कैसा होना चाहिए भैया मेरे? संस्कृत शिक्षण का प्रयास ऐसा होना चाहिए कि छात्र है वो मतलब शैक्षिक और सहशैक्षिक दोनों प्रकार से उसका विकास हो सके। तो यहां पर हम कह सकते हैं जो उद्देश्य है या प्रयास है संस्कृत शिक्षण का वो बहुमुखी होना चाहिए, मतलब सभी प्रकार से बच्चे का विकास हो सके। ऑप्शन डी यहां पर राइट आंसर होगा, बहुमुखा अर्थात बहुमुखी प्रकार से होना चाहिए। अगला है सहयोग शब्द से पर्यायः अस्ति, अर्थात सहयोग शब्द का पर्याय क्या है? तो देखिए आविष्कार तो होगा नहीं, न गणना करना होगा, न योग अभ्यास होगा। सहयोग शब्द का पर्यायवाची है सहकारः। ऑप्शन बी यहां पर राइट आंसर होगा। मैंने इसमें ग्रामर के क्वेश्चन इसलिए इंक्लूड किए हुए हैं ताकि संस्कृत पेडागोजी के साथ साथ आपके ए टॉपिक भी क्लियर हो जाएं, क्योंकि साथ साथ ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। 15 की पेडागोजी आएगी और 15 की क्या है आपका जो गद्यांश, पद्यांश, ग्रामर वाला पोर्शन है वो आता है। अभिनयः कति विधो भवति, अर्थात अभिनय की कितनी विधियां होती हैं? 2, 4, 3 या फिर 5। तो अभिनय की होती हैं चतुर्विधा, अर्थात अभिनय की 4 विधियां होती हैं। कितनी होती हैं अभिनय की?
4 विधियां होती हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, दृश्य श्रव्य साधनेषु प्रमुखम साधनम अस्ति, अर्थात दृश्य श्रव्य साधनों में प्रमुख साधन क्या है बताइएगा। देखिए यहाँ पर आकाशवाणी कैसा साधन है, आकाशवाणी माफ कीजिएगा, आकाशवाणी कैसा साधन है, तो ये भैया श्रव्य साधन है ना। आकाशवाणी कैसा है, श्रव्य साधन है। पुस्तक क्या है, पुस्तक यहाँ पर दृश्य साधन है। श्याम फलक अर्थात श्याम पट कैसा है, श्याम पट भी कैसा है, दृश्य साधन है। लेकिन जो दूरदर्शन है ये दृश्य भी है और श्रव्य भी है, ये दोनों प्रकार से है। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी के साथ जाएगा, दूरदर्शन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है, भाषायाम व्याकरण शिक्षणम कस्य समीकरणाय सहायकम भवति, अर्थात भाषा में व्याकरण शिक्षण किसमें सहायक होता है। आप सभी जानते हैं भाषा में व्याकरण का कार्य क्या होता है, भाषा को शुद्ध बनाना। क्या होता है, जो व्याकरण होती है वो भाषा को शुद्ध रूप प्रदान करती है। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी के साथ जाएगा, एक्यूरेसी अर्थात शुद्धता इसका काम होता है, इसमें सहायक होती है व्याकरण शिक्षण। ठीक है, तो प्यारे साथियों आज इस क्लास में इतना ही। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।